तो आपको गजराज का गुस्सा दिखाते हैं, जहां देहरादून हाईवे पर गुस्साए हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं इस दौरान गुस्साए हाथी ने कावड़ियों के लगे टेंट को भी उखाड़ फेंका, जिसमें एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में हाथी के दिखने से इलाके में डर का माहौल है। ये गजराज का गुस्सा है और इस गुस्से को देख हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, सावन के इस भगवान शिव के महीने में गजराज को इतना गुस्सा आखिर क्यों आ गया कि इस तरह उत्पात मचा दिया। पहली तस्वीर देहरादून की है, जहां शनिवार रात देहरादून हाईवे पर अचानक हाथी आ धमका और मणिमाई मंदिर के पास कावड़ यात्रियों के लिए लगाए गए भंडारे में भीड़ देखकर गुस्साए हाथी इधर उधर भागने लगा। इस दौरान हाथी ने कावड़ यात्रियों की गाड़ियों को भी पलट दिया। भगदड़ में एक राहगीर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब ये तस्वीर देखिए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी की हैं। हाथियों की मूवमेंट को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तर सिंहपुर रेंज में हाथियों के एक दल का मूवमेंट देखा गया, जिसके बाद वन विभाग ने 11 गांवों में अलर्ट जारी किया है। हाथियों के दल पर वन विभाग की टीम नजर बनाए हुए है। जो कोई भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो डर में है, क्योंकि गुस्साए गजराज के सामने कोई क्या ही कर पाएगा। लेकिन सवाल ये कि भगवान शिव के सावन महीने में गजराज को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सावन की कावड़ यात्रा इन दिनों पूरे उत्तर भारत में चल रही है, लेकिन श्रद्धा की इस यात्रा के बीच कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्होंने कावड़ यात्रा की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जगह जगह कावड़ियों की आम लोगों से मारपीट, तोड़फोड़ और अराजकता की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। कहीं मामूली सी टक्कर पर हाईवे जाम हो गया, तो कहीं सुरक्षा बलों पर ही हाथ उठा दिया गया। एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ संग्राम, एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ बवाल, एक तरफ पूजा, दूसरी तरफ मारपीट। सावन का महीना चल रहा है। देश के कोने कोने से हजारों शिव भक्त कावड़िया आस्था की डगर पर अपने भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। सबके मन में श्रद्धा और जुबान पर बम भोले का जयकार है। लेकिन इस भक्ति और श्रद्धा के बीच देश के कुछ इलाकों से कुछ तस्वीरें ऐसी भी रही हैं जो कावड़ यात्रा को बदनाम कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं हंगामे की, उत्पात की और सड़क पर चलते मुसाफिरों से मारपीट की। एक तस्वीर यूपी के मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन से आई, जिसमें कुछ कावड़िए एक सीआरपीएफ के जवान को पीटते हुए दिखे। आरोप है कि टिकट को लेकर बहस के बाद कावड़िए बेकाबू हो गए और जवान को फर्श पर लिटा लिटा कर पीटा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस ने पहुंचकर हालात संभाला और 7 कावड़ियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसी तरह कुछ जगहों पर कावड़ियों द्वारा आम मुसाफिरों की गाड़ियों को बेरहमी से तबाह करने की भी तस्वीरें कावड़ यात्रा को बदनाम करती नजर आ चुकी हैं। कुछ जगहों पर जरा जरा सी बात पर कावड़िए बवाल काटते नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ पवित्रता और सादगी है, तो दूसरी तरफ लोगों को परेशान करने का मंजर भी है। हरिद्वार से आए इस वीडियो को देखिए। हाईवे पर एक कार कावड़ से टच हो जाने पर कावड़िए इतने उग्र हो गए कि कार चला रहे शख्स को गाड़ी से बाहर खींचकर लात घूंसों से पीटने लगे। वहीं एक तस्वीर ऋषिकेश से भी आई, जहां कुछ कावड़िए कार को बुरी तरह से तोड़ते नजर आए। यही नहीं, सामने आए वीडियो में कावड़िए कार सवार युवक की गाड़ी पर लाठियों और डंडों से हमला करते दिखे। इस दौरान वहां कोई पुलिस वाला भी नजर नहीं आया। सवाल है कि आखिर आस्था की डगर पर उत्पात करने वाले ये लोग हैं कौन?
कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं। कांवड़ यात्रा में ऐसे ही बवाल की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पहले से ही कुछ प्रतिबंध लगाए थे। मेरठ जोन समेत राज्य के दूसरे जिलों में पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। कांवड़ यात्रा के दौरान त्रिशूल, हॉकी स्टिक, डंडा या कोई भी प्रतीकात्मक या असली हथियार लेकर चलने पर पाबंदी है। ये पाबंदी मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत जैसे उन जिलों में लागू की गई है जहां हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िये यात्रा करते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन पर FIR भी दर्ज की जाएगी।